फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मैथमेटिक्स सक्सेस। हम लोग यहाँ पे थर्ड पेपर की यूनिट सेकंड के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे केवल हम आंसर्स को ही डिस्कस करेंगे। अगर आपको फुल डिटेल जाननी है तो आप हमारे पहले वीडियोस पड़े हुए हैं, उन्हें जा करके देख लीजिए। उसमें विद थ्योरी हमने पूरा लिख करके इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो हमको लगा था कि ये थ्योरी बेस होगा, इसलिए उस टाइप से क्वेश्चंस करवाए थे। ठीक है, तो आपको अगर मतलब वो देखने हैं कि किस टाइप से होगा तो वो जा करके देख सकते हैं। और बाकी के जो मैथ सेकंड पेपर हैं 2016-17 में पूछे गए पेपर क्वेश्चंस हैं, वो भी हमने डिस्कस किए हुए हैं। प्लेलिस्ट में जा करके आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। ये थर्ड पेपर है, ठीक है, डायनामिक्स स्टैटिक्स वाला। तो हम लोग इसको चलिए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ अ पार्टिकल फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स इन अ रेजिस्टिंग मीडियम इज md2x/dt2 इक्वल टू mg माइनस mkv² इफ़ v इज़ द टर्मिनल वेलोसिटी देन। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? ऑप्शन बी राइट है, k इक्वल टू g/V²। v क्या है? टर्मिनल वेलोसिटी है। ठीक है, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है इसके, तो इसके रिज़ल्ट्स आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत बड़े बड़े होते हैं और इनके रिज़ल्ट्स आपको बहुत हेल्प करेंगे वहाँ पे। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हर बार पूछे जाते हैं, तो उन्हें ही आप लोग पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड अंडर ग्रेविटी सपोज्ड कांस्टेंट इन अ रेजिस्टिंग मीडियम whose resistance varies as the square of the velocity if v is the velocity of a particle after time t when it has risen through a distance x then the equation of motion of a particle क्या हो जाएगी equation of motion? तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट है, md2x/dt इक्वल टू माइनस mg माइनस mkv²। ठीक है, तो ये माइनस दोनों में है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, यहाँ दोनों में माइनस आएगा। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे, पहले आता था कि प्रूफ दैट, अब आपसे रिजल्ट पूछेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बाय इंक्रीजिंग द वेलोसिटी ऑफ एनी बॉडी इन एनी मीडियम द रेजिस्टेंस ऑफ द मीडियम इज़। तो जब हम लोग वेलोसिटी इंक्रीज़ करते हैं तो क्या होता है? तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज़ होगा। ठीक है, बाई इंक्रीजिंग द वेलोसिटी ऑफ एनी बॉडी इन एनी मीडियम, किसी भी माध्यम में। ठीक है, देन द रेजिस्टेंस ऑफ मीडियम, तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पार्टिकल फॉल्स अंडर ग्रेविटी फ्रॉम रेस्ट इन अ मीडियम whose resistance varies as the velocity its इक्वेशन ऑफ मोशन इज़ गिवन बाई। तो इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगी? अगर कोई पार्टिकल गिरता है, ठीक है, फॉल्स अंडर द ग्रेविटी कांस्टेंट है फ्रॉम रेस्ट, ठीक है, रेस्ट मीडियम से गिर रहा है, तो पूछ रहा है कि क्या हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा, md2x/dt इक्वल टू mg माइनस mkv। ठीक है, ऑप्शन डी राइट है। अगला जो क्वेश्चन है, द रजिस्टिंग फोर्स क्या है? कंजर्वेटिव होता है या नॉन कंजर्वेटिव होता है, सेंट्रल होता है, नॉन ऑफ दीज होता है? तो नॉन कंजर्वेटिव होता है, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे राइट है। अगला जो क्वेश्चन है, अ हैवी पार्टिकल ऑफ मास m इज प्रोजेक्टेड अलॉन्ग द इनसाइड ऑफ अ स्मूथ vertical circle of a radius a from its lowest point with velocity u. The least value of u for describing the complete circle is √5 ag। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई एक हैवी पार्टिकल है जिसका द्रव्यमान m है, प्रोजेक्टेड अलॉन्ग द इनसाइड ऑफ अ स्मूथ वर्टिकल सर्किल, ठीक है, इनसाइड से आ रहा है, तो पूछा है लोएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी अगर u है, तो पूछा है लीस्ट वैल्यू क्या होगी सर्किल को कंप्लीट करने के लिए, तो वो √5 ag आ जाएगी। अगला है, अ हैवी पार्टिकल ऑफ मास m इज प्रोजेक्टेड अलॉन्ग द इनसाइड ऑफ द स्मूथ वर्टिकल सर्किल ऑफ अ रेडियस a इट्स लोएस्ट पॉइंट विद वेलोसिटी u। अब यहाँ तक तो सेम ही था पहले वाले की जैसे ही है, फिर आगे क्या है, इफ़ आफ्टर राइजिंग अबव द हॉरिजॉन्टल डायमीटर ऑफ द सर्किल द पार्टिकल इज़ टू लीव द सर्किल। ठीक है, अगर हॉरिजॉन्टल डायमीटर सर्किल लीव कर दे, ठीक है, अगर पार्टिकल लीव कर दे तो क्या हो जाएगी? तो u √2 ag से √5 ag के बीच में बिलोंग करेगी। इसका पूरा प्रूफ है, तो उसको आप लोग देखना चाहें तो अपनी बुक में देख लीजिएगा, वहाँ पे होगा। इसके क्वेश्चंस बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो आप लोग जो है वहाँ पे मतलब कठिन नहीं होते हैं, बस खाली देखने में बड़े होते हैं। ठीक है, कॉमन कैटेगरी वगैरह से है, हमने ये सारे क्वेश्चंस आपसे यहाँ पूरे फार्मूला लिखा हुआ आपसे डिस्कस किया हुआ कॉपी के नोट्स के साथ में, तो आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हैवी पार्टिकल ऑफ मास m इज प्रोजेक्टेड अलॉन्ग द इनसाइड ऑफ अ स्मूथ वर्टिकल सर्किल ऑफ सेंटर o एंड रेडियस a फ्रॉम इट्स लोएस्ट
point A with velocity u if p is the position of a particle at time t such that angle AOP equal to theta r kp equal to s, then the velocity of the particle at p is v. The reaction of a circle on the particle at p is r. Then the equation of motion of the particle along the normal to the circle at p. तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ये सारे फॉर्मूले हैं, बिल्कुल फॉर्मूले ही हैं, ठीक है, तो आप याद कर लीजिए इनको। mv² अपॉन ए इक्वल टू आर माइनस एम जी कॉस थीटा। अगला जो क्वेश्चन है, आ पार्टिकल ऑफ स्लाइड डाउन द outside of smooth vertical circle of radius a starting from the rest at the highest point, it will leave the circle after descending vertically a distance equal to, तो डिस्टेंस हो जाएगी a/3, ठीक है। अगला है, आ पार्टिकल ऑफ मास m is placed very closer to the vertex O of a smooth cycloid whose axis is vertical and vertex upward and it allowed to run down the curve. If p is the position of a particle at time t such that r copy equal to s, the tangent at p to the cycloid makes an angle psi with the tangent at the vertex O, then the equation of motion of the particle along the tangent पूछिए, ठीक है। ये पूरा क्वेश्चन है, तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा बी आ जाएगा, md2s अपॉन dt2 इक्वल टू mg साइन साई, ठीक है। अगला है, a heavy particle is tied to one end of a light extensible string whose other end is attached to a fixed point. The particle completes the circle if the velocity of projection at the lowest point is the least as √5 हो जाएगा। देखिए पहले डिफिनेशंस वगैरह इस पेपर में ज़्यादा पूछी जाती थी, लेकिन अब ये थ्योरी बेस तो है नहीं, तो हो सकता है एक आधी डिफिनेशन पूछ ली जाए, ये किसकी डिफिनेशन है, बाकी इस टाइप से फॉर्मूले बेस ही ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, in the order to rise the above diameter of a vertical circle, the velocity of projection u of a heavy particle tied to a light inextensible string of length a will be related to the length of the string as follows, u square is greater than 2ag, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, इन ऑर्डर टू ऑक्सीलेट द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन u ऑफ अ हैवी पार्टिकल टाइड टू अ लाइट इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग ऑफ लेंथ a इज u स्क्वायर इज लेस और इक्वल टू 2ag, ठीक है, ऑप्शन ए राइट है। अगला है, द मिनिमम वैल्यू ऑफ एसेंशियल वेलोसिटी u फॉर गोइंग राउंड द सर्किल, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा, √2ag। देखिए अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कर दीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि वो लोग भी पेपर में अच्छा कर पाएँ, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब तो आप कर ही लेंगे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, द मिनिमम वैल्यू ऑफ u फॉर कंप्लीटिंग वन रिवोल्यूशन इनसाइड द सर्कुलर पाथ इज √5ag। अगर आपको इसका PDF भी चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, वहाँ पे आपको इससे रिलेटेड PDF मिल जाएगा, ठीक है। एक मिनट, ठीक। अगला जो क्वेश्चन है, in the order to rise above the horizontal diameter of a vertical circle and velocity of projection u of a heavy particle tied in a light inextensible string of length a will be related to the length of the string as follows, u square greater than 2ag। अगर पूछा है, इन ऑर्डर टू ऑक्सीलेट द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन u ऑफ अ हैवी पार्टिकल टाइड टाइट कर दी जाए टू अ लाइट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग से, इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग हो, ठीक है, ऑफ अ लेंथ है, जिसकी लेंथ है, तो यू स्क्वायर क्या होगा, लेस और इक्वल टू 2ag होगा। अगला पूछा गया है, द मिनिमम वैल्यू ऑफ एसेंशियल वेलोसिटी u फॉर गोइंग राउंड द सर्किल √2ag होगा, ठीक है, ऑप्शन डी राइट है। अगला है, द मिनिमम वैल्यू ऑफ u फॉर कंप्लीटिंग वन रिवोल्यूशन इनसाइड द सर्कुलर पाथ, ए मिनिमम पूछिए, मिनिमम वैल्यू क्या होगी वन रिवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए इनसाइड द सर्कुलर पाथ, तो √5ag होगी, ठीक है। देखिए जितने 5ag आ जाए आप लोग 5ag लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं करिएगा, अगर मिनिमम वैल्यू ऑफ पूछ लेता है एसेंशियल वेलोसिटी फॉर गोइंग राउंड टू द सर्किल, ठीक है, जब इनसाइड पूछेगा तो √5ag और जब पूछेगा गोइंग राउंड द सर्किल तो √2ag, ठीक है, वैसे ध्यान रखेंगे क्योंकि 5ag वाले बहुत सारे क्वेश्चन हो गए हैं, तो आप वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, इफ़ अ पार्टिकल स्लाइडिंग डाउन द इनवर्ट साइक्लॉइड टेक 5 सेकेंड टू द ट्रेवल हाफ ऑफ द वर्टिकली हाइट, देन इट्स टाइम पीरियड विल बी, तो देन 40 सेकेंड्स आएगा।
ठीक है। 5 सेकेंड ट्रेवल करता है हाफ वर्टिकल हाइट, देन पूछा था टाइम पीरियड, तो 40 सेकेंड में पूरा करेगा। अगला है द मैग्नीट्यूड ऑफ अ एक्सेलरेशन ऑफ एवरी पॉइंट ऑफ अ साइक्लॉइड पाथ इज, तो जी होगा, जी, ठीक है, ऑप्शन सी राइट है, मैग्नीट्यूड पूछा था। अगला जो क्वेश्चन है, द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल स्लाइडिंग डाउन अ साइक्लॉइड पाथ मैक्सिमम एट वर्टेक्स पे मैक्सिमम होती है, ऑप्शन बी राइट है। अगला है व्हेन अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द लोएस्ट पॉइंट इनसाइड द सर्किल विद द वेलोसिटी u लेस देन √2 ag, देन ऑप्शन सी राइट है, द पार्टिकल विल ऑक्सीलेट ऑन ईच साइड ऑफ द लोएस्ट पॉइंट बिफोर हॉरिजॉन्टल डायमीटर। अगला जो क्वेश्चन है, when a particle moving on a smooth curve under gravity and the velocity varies on the actual distance from the highest point, then curve is cycloid, ठीक, ऑप्शन ए राइट है। अगला है when a particle slide down the arc of a cycloid whose axis is vertical and vertex downward, तो क्या हो जाएगा, 4π√a/g हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, आप पार्टिकल फॉल और साइक्लॉइड स्टार्टिंग फ्रॉम CUSP व्हेन इट्स अराइज एट वर्टेक्स द प्रेशर ऑन द कर्व इज इक्वल टू, तो प्रेशर कितना लगेगा, दाब 2 mg, ठीक है, ऑप्शन बी राइट है। व्हेन अ हैवी पार्टिकल स्लाइड डाउन अ साइक्लॉइड स्ट्रिंग फ्रॉम द कर्व द वर्टेक्स इज π√√a/g। अगला है इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ साइक्लॉइड, बहुत अच्छे से मैंने बताई हुई है, ये कैसे आता है, कहाँ से आता है, ये भी मैंने पूरा डिस्कस किया हुआ है यहीं अपने यूट्यूब चैनल पर ही, तो आप लोग चाहिए तो उसे जा कर के देख सकते हैं, डायनेमिक्स की मेरी वीडियोस, तो वहाँ पे आपको एक शायद प्लेलिस्ट भी बनी है डायनेमिक्स की, तो वहाँ से भी देख लीजिए, आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा अगर आप उसको देख लेंगे, ठीक है। तो इंट्रिंसिक इक्वेशन इज इक्वल टू सी tan सही होती है, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन भी लगते हैं, तो ये तो बिल्कुल गलत नहीं होनी चाहिए आपका, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, व्हेन द पार्टिकल लीव्स द सर्कुलर पाथ, ठीक है, तो लीव्स जब सर्कुलर पाथ करेगा आफ्टर दैट इट विल ट्रेस, तो पैराबोलिक पाथ होगा, ठीक है। अगला देखते हैं, नंबरिंग कुछ आगे पीछे हो सकती हैं, बाकी आपको यूनिट सेकंड के अलावा भी इसमें सब कुछ है, ठीक है। आप पूरा वीडियो अगर देख लेंगे अच्छे से तो आप वहाँ पे बहुत अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ फ्रिक्वेंसी की वैल्यू पूछी है, √μ/2π होता है। कुछ लोगों को लग रहा होगा ये तो बिल्कुल एज अ मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री की तरह है, बिल्कुल रटने वाला, तो थर्ड पेपर ऐसा ही है, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन हैं कि आप पढ़ते पढ़ते ही 5 मिनट लग जाएंगे अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो, ठीक है। तो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ मिली माइल पर सेकेंड द लीस्ट वेलोसिटी विच विल कैरी अ बॉडी फ्रॉम द अर्थ टू इन्फिनिटी, ठीक है, इन्फिनिटी तक ले जाने में पूछ रहा है कि क्या वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है, लीस्ट वेलोसिटी, ठीक है, तो शायद मतलब यहाँ पे 7 माइल पर सेकेंड दिया हुआ है, इसको चेक कर लीजिएगा थोड़ा, ठीक है, हाँ 7 माइल ही होगा, ठीक है। तो अगला है क्वेश्चन, व्हाट इज़ द इक्वेशन ऑफ द हॉरिजॉन्टल इलास्टिक स्ट्रिंग, इक्वेशन का होती है, तो T = λ(x/a) होती है। अगला है, इफ अ पार्टिकल इज थ्रो फ्रॉम सरफेस इफ द अर्थ देन इट्स विल नेवर कम बैक टू द प्रोजेक्ट विद वेलोसिटी, किस वेग से फेंका जाए कि वापस ना आए, ठीक है, पलायन वेग पढ़ा होगा जो हिंदी मीडियम वाले हैं उन्होंने फिजिक्स वगैरह में, तो 11 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से अगर किसी चीज़ को फेंक दे तो वो अंतरिक्ष में चली जाएगी, तो वही यहाँ पे भी √2g आ जाएगा, ठीक है, 2 बाहर नहीं है, √ के अंदर ही है, तो ऑप्शन ए राइट है। अगला है, द एक्सेलरेशन ऑफ अ पॉइंट मूविंग इन अ कर्व विद यूनिफॉर्म स्पीड इज, तो ρd(ψ/dt) है। देखिए वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक करेंगे आप लोग वीडियो को, नीचे कमेंट करके भी बताएंगे कि वीडियो आपको कैसा लगा, कुछ हेल्पफुल है या नहीं, ठीक है, और दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे। अगला है, द इंस्टेंटियस एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज, तो A = लिमिट Δt टेंड्स टू 0 ΔV/Δt, ठीक है। अगला है, एंगुलर वेलोसिटी पूछी है, तो ये जो थीटा के ऊपर ऐसे बूंदी रखी होती है, ठीक है, तो इसका मतलब होता है dθ/dt, ठीक है, V/r², ये जितने रिलेशन होते हैं इन सबके याद करके जाएंगे आप लोग, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी और ट्रांसवर्सल वेलोसिटी वाले सब कुछ याद करेंगे, ठीक है। अगला है, रिलेशन पूछा एंगुलर वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी में, तो इनमें से कोई नहीं है, क्या होता है ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। इसमें से कोई नहीं है तो होता क्या है भाई, कुछ तो होता होगा ना,
तो वो आप लोगों को बताना है। अगला है रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। देखिए यहाँ पे जो है दिया नहीं था, ठीक है, अब यही क्वेश्चन आ गया तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा, तो यही होता है, ठीक है। देखिए यहाँ भी यही क्वेश्चन था, एंगुलर वेलोसिटी क्या थी भाई, ये एंगुलर वेलोसिटी थी डी थीटा अपॉन डी टी बराबर वीरो अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे भी पूछा है क्या होता है, तो यही है, ठीक है, रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटीज। अगला क्वेश्चन है द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेलोसिटी वेक्टर इज स्पीड, ठीक है। मैग्नीट्यूड क्या होता है वेलोसिटी वेक्टर का, स्पीड होती है, आपको पता है। चाल और स्पीड को चाल कहते हैं, वेलोसिटी को वेग कहते हैं, ठीक है। वेग और स्पीड में सोच रहे होंगे कोई डिफरेंस तो होता नहीं, वेलोसिटी भी वही स्पीड भी वही, लेकिन क्या डिफरेंस होता है वेक्टर का, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी वेक्टर पूछे तो स्पीड। इफ़ ओमेगा बी द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल देन इट्स वैल्यू, अगर ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, डी थीटा अपॉन डी टी होती है, ऑप्शन बी राइट है, ठीक है। अगला है डी ए अपॉन डी टी बराबर ओमेगा बी कैप, देन ए कैप डॉट बी कैप पूछा है तो ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इफ़ अ पार्टिकल मूविंग अलॉन्ग अ कैटनरी देन इट्स नॉर्मल एसलेशन एट एनी पॉइंट पी इज, ठीक है। अगर कैटनरी के बारे में भी हमने डिस्कस किया हुआ है पूरा, कैटनरी कहाँ से क्या इक्वेशन होती है, कितनी इक्वेशंस होती हैं, तो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ फॉर्मूले वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा। पूरे हमने कैटनरी से रिलेटेड सारे फॉर्मूले इसमें बताए हुए हैं, तो वो आप देख लेंगे तो आपकी हेल्प रहेगी। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट है, -b² अपॉन cos स्क्वायर साइन, ठीक है। अगला है इफ़ v इज़ रेडियल एंड ट्रांसवर्सल वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल p प्रोपोर्शनल टू द ईच अदर देन इट्स पाथ इज, तो इसका पाथ क्या होगा, r इक्वल टू ई की पावर k थीटा होगा, ठीक है। आपको शाम तक इसका PDF भी मिल जाएगा, तो आप उसको पढ़ लीजिएगा इसको। द नॉर्मल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन अ प्लेन इज़, तो नॉर्मल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज़ीरो होगी। इनसाइड द अर्थ सरफेस द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इज़ प्रोपोर्शनल टू, तो इसकी डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होगा। अगला है आउटसाइड द अर्थ सरफेस द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल प्रोपोर्शनल टू, आउटसाइड क्या होता है, वन अपॉन डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो आगे वाले क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ठीक है। 55 मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इन SHM का मतलब है सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है, ऑप्शन बी राइट है, √μ हो जाएगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन इज सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है, तो ये भी वही है, मैक्सिमम वैल्यू पूछी है, मैक्सिमम वेलोसिटी ऊपर पूछी थी, नीचे मैक्सिमम एक्सेलरेशन पूछा है। तो जब वेलोसिटी पूछेगा तो √μ आएगा, और जब एक्सेलरेशन पूछेगा तो μ आएगा, ठीक है। वेलोसिटी होती है, देखिए एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है हमारा dv अपॉन dt, ठीक है, dv अपॉन dt एक्सेलरेशन होता है। और अगला क्वेश्चन है इन सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ एम्पलीट्यूड a एंड टाइम पीरियड t देन, तो कौन सा राइट है, तो इंटीग्रेशन 0 to t लिमिट है v² dt इक्वल टू 2π² a अपॉन कैपिटल T, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट है। अगला है क्वेश्चन इफ़ t एंड n आर रिस्पेक्टिवली पीरियोडिक देन फ्रिक्वेंसी ऑफ अ पार्टिकल इज SHM देन t इज इक्वल टू, t किसके इक्वल होगा, 1/n के इक्वल होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इफ़ टी एंड एन आर रिस्पेक्टिवली पीरियोडिक टाइम एंड फ्रिक्वेंसी देन 2π अपॉन √μ देन एन इज, एन क्या होगा, √μ अपॉन 2π होगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो बिल्कुल बन सकते हैं, ठीक है। फिज़िक्स में भी कुछ टेढ़े मेढ़े क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिले, मतलब कुछ प्रीवियस ईयर बेस भी थे और कुछ मतलब अजीब भी थे जो आपको लगा होगा कि नहीं पढ़े हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि मतलब एवरेज बच्चा भी कर ले और जो ब्रिलियंट हैं वो भी कर पाएँ, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस तो होते हैं एक आधे ऐसे कि जो सब बच्चे नहीं कर पाते। अगला क्वेश्चन है इफ़ एट टाइम t द डिस्प्लेसमेंट x ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अवे फ्रॉम द ओरिजिन इज गिवन बाई x इक्वल टू a sin t प्लस b cos t देन वेलोसिटी इज, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट है, v इक्वल टू a cos t माइनस b sin t। देखिए आप लोगों के मतलब BSc जो फर्स्ट ईयर है उसके मार्क्स भी इसी से मिलने हैं, तो इसको मल्टीपल टाइम्स आप वीडियो देखिएगा,
तो ये आपको याद हो जाएंगे, क्योंकि मतलब आपके नंबर जब बीएससी फर्स्ट ईयर के भी यही मिलने हैं, तो क्यों ना अच्छे से पढ़ें, ताकि भाई 2 ही पेपर तो हुए थे, मैथ फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, तो उसी के नंबर मिले थे आप लोगों को, जो भी मिले हों। तो अपने बेहतर परसेंटेज बनाने के लिए आप लोग अपनी मेहनत कर सकते हैं, जितनी मेहनत करेंगे उस हिसाब से नंबर भी मिलेंगे आप लोगों को, ठीक है। और हम लोगों ने आज मतलब काफ़ी कुछ सीख लिया इतनी देर में, और भी आगे अभी पूरा डिस्कस करने के लिए बचा हुआ है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, द लॉ ऑफ मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन बीइंग गिवन बाई एस इक्वल टू 1/2 VT, देन एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। अगला है अगला क्वेश्चन है, पार्टिकल इज मूविंग अलोंग एनी कर्व इन 3 डायमेंशंस, इट्स एक्सेलरेशन अलोंग द टेंजेंट टू द कर्व इज, तो क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन टेंजेंट के लॉन्ग, तो d2s/dt2 हो जाएगा। अगला है इन क्वेश्चन नंबर 62 में ही पूछा है, बाई नॉर्मल के लिए क्या होगा, अगर मतलब यहाँ पे टेंजेंट के लॉन्ग पूछा तो d2s/dt2 हो गया, ठीक है, d2s/dt2 हो गया। लेकिन अगर बाय नॉर्मल के लॉन्ग पूछ लिया जाए तो 0 होता है, ठीक है। आप लोग ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। यही क्वेश्चन बाकी पूरा होगा, कहेगा पार्टिकल मूविंग इन एनी कर्व इन 3 डायमेंशन में मूव कर रहा है, तो बाय नॉर्मल के लॉन्ग बताओ तो 0, और जब टेंजेंट के लॉन्ग तो d2s/dt2। अगला है, आप पार्टिकल मूव्स इन अ कर्व तब बीइंग नो फ्रिक्शन अंडर particle such as occur in a nature change its kinetic energy as per फ्रॉम वन पोजिशन टू द अदर, तो इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ होगा, मतलब डिपेंड नहीं करेगा। अगले फिल इन द ब्लैंक्स हैं कुछ, इफ एनी टाइम टी एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन देन line for any point of its path is x, then the expression from velocity is dx by dt, ठीक है। अगला है, at any time t and displacement of a particle moving in a straight line from any point t then path x, then expression for explanation acceleration is, acceleration पूछा है, acceleration हिंदी में त्वरण होता है, ठीक है। लेकिन मैथ तो इंग्लिश में ही करते हैं भाई, सभी लोग लगभग करते हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री का रहता है थोड़ा हिंदी का, और मैथ हिंदी में समझ में भी नहीं आएगी आपको, ठीक है, तो इंग्लिश में ही करना पड़ेगा। d2x/dt2। अगला है, व्हेन अ पार्टिकल मूव्स आउटसाइड द सरफेस ऑफ द अर्थ, अगर आउटसाइड सरफेस के अर्थ के मूव करता है, देन एक्सेलरेशन वैलीज इनवर्सली एज द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस के स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब 1/v² है। देन द डिस्टेंस पूछा है, तो क्या होगी, डिस्टेंस ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम द सेंटर, ठीक है, सेंटर यहाँ पे होगा, ठीक है। अगला है, पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, आप यहाँ पे खाली आंसर दिए हैं, वहाँ पे और भी कुछ दे सकते हैं भाई, ऑप्शन भी, ठीक है। अ पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन इन अ सच वे दैट एक्सेलरेशन वेरीज इनवर्सली एज द क्यूब ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट ऑफ अ पाथ एंड इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द फिक्स्ड पॉइंट, इक्वेशन ऑफ मोशन इज d2x/dt2। ये क्या आएगी इक्वेशन भाई, अगर स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, ठीक है, और दिया हुआ है एक्सेलरेशन क्यूब के है, क्यूब के दिया हुआ है, ठीक है, क्यूब के दिया हुआ है, तो पूछा है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाएगी माइनस म्यू अपॉन ये 1/म्यू क्यूब एक्स क्यूब, ठीक है, 1/x³ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ये हटाएंगे तो माइनस म्यू अपॉन एक्स क्यूब आएगा, ठीक है। माइनस कब होगा, कब प्लस होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है, इनसाइड आउटसाइड सब कुछ ध्यान में रख के चलेंगे। अगला है, इफ इन अ सिंपल हार्मोनिक मोशन द इंटेंसिटी ऑफ अ फोर्स इज म्यू, देन टाइम टेकन टू मेक वन कंप्लीट ऑक्सीलेशन, ठीक है, तो कितना टाइम लगेगा, 2π/√μ लगेगा, ठीक है, एक चक्कर पूरा करने में। अगला है, इन अ सिंपल हार्मोनिक मोशन द वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट, किस पे मैक्सिमम होगी वेलोसिटी, तो सेंटर पे मैक्सिमम, सेंटर ऑफ फोर्स पे मैक्सिमम होती है, ठीक है। In the displacement of a particle moving in a straight line expressed by the equation s equal to a cos nt plus b sin nt, then describing a simple harmonic motion whose time period is 2π/n। देखिए हम लोगों ने मतलब डिफरेंशियल के भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हैं यही यूट्यूब पे ही, आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिए, वो भी बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा है अभी तक तो, और इसको 2x स्पीड पे चला करके आप इसको कई बार देख लीजिए, वीडियो बहुत आसानी से आपको याद हो जाएंगे, 3-4 बार चलाएंगे तो बिल्कुल मतलब रट जाएगा, ठीक है। सुबह देखिए, फिर शाम को देखिए, फिर सुबह देखिए, मतलब आधा घंटा में पूरे वीडियोस हो जाएंगे, ठीक, 20 मिनट का वीडियो 10 ही मिनट में हो जाएगा,
तो इसलिए मतलब ज़्यादा लंबे वीडियोस नहीं है, आपको देखने में परेशानी नहीं होगी, ठीक है, इसलिए। अगला क्वेश्चन है, इन अ सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑन एम्पलीट्यूड ए एंड इंटेंसिटी ऑफ अ फोर्स म्यू द वेलोसिटी एट द डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ फोर्स वी, देन वी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, इन अ सिंपल हार्मोनिक मोशन द टाइम पीरियड इज ऑफ द एम्पलीट्यूड, तो इंडिपेंडेंट होगा। अगला जो क्वेश्चन है, इन अ सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ एम्पलीट्यूड ए एंड इंटेंसिटी ऑफ अ फोर्स म्यू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल एट टाइम टी फ्रॉम द फोर्स एक्स, ठीक है। अगर डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का टी टाइम में सेंटर से एक्स तक किया जाए फोर्स एक्स लगा करके, देन एक्स क्या होगा, तो एक्स होगा ए कॉस रूट म्यू टी होगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, फार इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ कर्व एट टाइम टी एंड वेलोसिटी वी, इट्स वेलोसिटी एट टाइम टी, देन वी क्या हो जाएगा, डी आर बाई टी टी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फार इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ कर्व एट टाइम टी एंड इज इट्स एक्सेलरेशन एट टाइम टी, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, अभी आपको बताया था, एक्सेलरेशन होता है डी वी अपॉन डी टी, अभी बताया था डी वी अपॉन डी टी होता है एक्सेलरेशन। और हमको पता है, ये देखिए इसमें पढ़ा था वी कितनी होती है, डी आर अपॉन डी टी, तो यहाँ डी बाई डी टी ऑफ डी आर अपॉन डी टी क्या हो जाएगा, डी टू आर अपॉन डी टी टू, ठीक है, डी टू आर अपॉन डी टी टू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इफ अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ कर्व देन द डायरेक्शन ऑफ इट्स वेलोसिटी एट एनी पॉइंट ऑफ इट्स पाथ इज अलोंग टू द पाथ एट पॉइंट, तो क्या हो जाएगा, टेंजेंट के, ठीक है। अगर पार्टिकल मूव कर रहा है कर्व के लॉन्ग, देन डायरेक्शन क्या होगी वेलोसिटी की, एनी पॉइंट पी अलोंग द टेंजेंट टू द पाथ एट एनी पॉइंट एट द पॉइंट। अगला जो क्वेश्चन है, इफ एक्स कॉमा वाई इज द पोजीशन ऑफ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ प्लेन कर्व एट टाइम टी, देन एक्स कंपोनेंट ऑफ इट्स एक्सेलरेशन एट टाइम टी, तो डी टू एक्स अपॉन डी टी टू होगा। एक्सेलरेशन बताया है हमेशा स्क्वायर ही होगा, आपको ध्यान रखना है, डी टू, ठीक है, डी वी के फॉर्म में होगा तो डी वी बाई डी टी होगा, अगर वी की वैल्यू कुछ है डी आर बाई डी टी है, अभी बताया था, तो डी बाई डी टी ऑफ डी आर अपॉन डी टी क्या होता है, डी टू आर अपॉन डी टी टू, ठीक है, डी टू आर बाई डी टी टू, इसी तरह यहाँ डी एक्स बाई डी टू एक्स अपॉन डी टी टू है। अगला है, द पोजीशन ऑफ मूविंग पॉइंट एट टाइम टी इज गिवन बाई एक्स इक्वल टू ए टी स्क्वायर, वाई इक्वल टू ए टी, देन मैग्नीट्यूड ऑफ टाइम टी इज क्या हो जाएगा, टू ए रूट टी स्क्वायर प्लस वन हो जाएगा। अगला है, फार कॉमा थीटा विद द पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ प्लेन कर्व एट टाइम टी, देन इट्स रेडियल वेलोसिटी एट टाइम टी इज डी आर बाई डी टी। अगला है, फॉर कॉमन थीटा विद द पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ द पोजीशन पार्टिकल मूविंग अलोंग अ प्लेन कर्व एट टाइम टी, देन इट्स ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन एट टाइम टी वन बाई आर डी बाई डी टी ऑफ आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है, ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन का, ट्रांसवर्स वेलोसिटी, ये सभी कुछ पढ़ के जाना है, ठीक है। अगर मतलब आपके पास नहीं है कुछ तो आप हमारी वीडियोस देख सकते हैं, अगर आपके पास है तो आप उससे भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये सब हमने अभी डिस्कस कर लिया था पहले ही, ठीक है, तो ये यहाँ तक हम लोग डिस्कस कर चुके थे। ये यहाँ से है, अ पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन अंडर एन अट्रैक्शन टुवर्ड्स फिक्स्ड पॉइंट्स ऑन द लाइन विच वेरीज इनवर्सली एज द स्क्वायर ऑफ इट्स डिस्टेंस, देन इक्वेशन क्या हो जाएगी, डी टू एक्स अपॉन डी टी टू माइनस म्यू एक्स स्क्वायर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, टाइम टी पीरियड है, सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ एम्पलीट्यूड ए एंड इंटेंसिटी ऑफ फोर्स म्यू, देन टी बराबर टू पाई रूट म्यू हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विद सिंपल हार्मोनिक मोशन वाज हैज जीरो वेलोसिटी एट पॉइंट ए एंड बी हुज डिस्टेंसेस फ्रॉम ओ एंड ए एंड बी, ओ टू ए एंड बी, ठीक है, ए और बी डिस्टेंस है अगर पॉइंट ए और बी से, एंड देन वेलोसिटी वी पूछी है हाफ वे में, ठीक है, बिटवीन देम, देन टाइम पीरियड टी बराबर पाई बी माइनस ए अपॉन बी आ जाएगा। अगला पूछा है, सिंपल एस एच एम में सिंपल हार्मोनिक मोशन को हम एस एच एम में ही पढ़ेंगे, ठीक है, तो आप समझ जाइएगा सिंपल हार्मोनिक मोशन बोल रहा है। ऑफ एम्पलीट्यूड ए एंड इंटेंसिटी ऑफ फोर्स म्यू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द सेंटर ऑफ फोर्स एट टाइम टी इज एक्स, देन इक्वेशन क्या हो जाएगी, डी टू एक्स अपॉन डी टी टू इक्वल टू माइनस म्यू एक्स। देखिए भाई, जब प्रोपोर्शनल है, ठीक है, तो यही हो जाएगी, ठीक, प्रोपोर्शनल होने पर यही हो जाएगी। आगे चलते हैं, द स्पीड ऑफ वी इज़ अ पार्टिकल मूविंग अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ एक्स इज गिवन बाई रिलेशन वी स्क्वायर इक्वल टू एन स्क्वायर एट बी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 12 बी स्क्वायर। द मोशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन सेंटर टी, सेंटर एट, सेंटर पे कितना हो जाएगा, इक्वल टू 4 भी हो जाएगा। अगला है,
अगला हमारा क्वेश्चन है, इन अ सिंपल हार्मोनिक मोशन एट द फॉलोइंग डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर विल बी वेलोसिटी हाफ ऑफ द मैक्सिमम। ठीक है, तो +-1/2 a√3 आएगा। इन इलास्टिक स्ट्रिंग हुक्स लॉ पूछा है। हुक्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन ए राइट है। AX = λ/a/L होगा। ठीक है, एल क्या है, नेचुरल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है। ए टेंशन है। इन अ रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल आर ऑलवेज इक्वल देन द पाथ ऑफ अ पार्टिकल विल बी। तो क्या होगा, इक्वेंगुलर स्पायरल होगा। अगला है, इफ s = a cos t + b sin t देन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज ds/dt। अगला है, x = at² + bt + c देन द वेलोसिटी एट t = 1 पे क्या हो जाएगा, 2a + b हो जाएगा। अगला है, ट्रांसवर्स कंपोनेंट ए एक्सेलरेशन इज 1/r/dt ऑफ r² dθ/dt। ये जो थीटा पे पॉइंट रखा हुआ है इसका मतलब होता है dθ/dt। ठीक है, दो पॉइंट रखे हो तो d2θ/dt2 होगा। ठीक है, देखिए 2 स्टार ऐसे 2 पॉइंट रखे होंगे तो इसका मतलब है d2θ/dt2, और जब एक बूंदी रखी होगी तो dθ/dt होगा। अगला क्वेश्चन है, व्हेन x = at + sin 2t, y = 1 - cos 2t देन द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल कांस्टेंट एंड 4a। ठीक है, तो यहीं तक क्वेश्चन रखते हैं। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग इसके आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे 12 के आगे के। ठीक है, आप लोग आना नहीं भूलेंगे अगले हमारे वीडियो में। ठीक है, उसमें पूरा कंप्लीट हो जाएगा हमारा ये 3rd पेपर, जितने भी क्वेश्चंस थे वो सारे। और इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर शाम तक या कल तक मिल जाएगी, तो आप वहाँ से इसको डाउनलोड करके भी पढ़ पाएंगे। तब तक आप वीडियो को, वैसे मतलब वीडियोस पढ़ेंगे तो आपको जल्दी याद होगा। वीडियो को कई बार मतलब सुनने से जल्दी याद होता है, आप पढ़ेंगे उस चीज़ को तो नहीं याद होगा, लेकिन जब सुनेंगे तो आपको मतलब बिल्कुल दिमाग में बैठ जाता है। इसलिए मतलब अगर चाहें तो वीडियो देखने का टाइम हो तो आप देख सकते हैं, और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा डबल स्पीड पे अगर देखते हैं तो। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।